आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस प्लांट के बारे में बता रही हूँ वो प्लांट आप में से सब लोग चाहते होंगे कि जिस फ़ज़ा में हम लोग रहते हैं, जिस जगह पे रहते हो, उसकी एयर प्योरीफाई हो, ऑक्सीजन लेने में बहुत आसानी हो, हमारी फ़ज़ा फ्रेश हो और उसके लिए आप सब लोग मिलकर हिस्सा ले सकते हैं। और उसमें आप देखेंगे अल्लाह ताला ने हमें इतने ढेर सारे पौधे दिए हैं। उनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं, ख़ास कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारी ऑक्सीजन हमें मुहैया करते हैं, जो हमारी एयर प्योरीफाई करते हैं, हमारी फ़ज़ा को फ्रेश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताती चलूँ, हमारा जो मैं आज की इस वीडियो में आपको प्लांट के बारे में बताऊंगी, बहुत ही फेमस प्लांट है, बहुत ही मशहूर है। ये आप कह लें कि हर घर हो गया, हर दफ्तर, अस्पताल, रेस्टोरेंट, बेडरूम्स, आप कह लें कि कई जगहों पे आप उसको देखोगे, उसकी शान बढ़ाता है और एयर को प्योरीफाई करता है। हवा को आप कह लें कि प्योरीफाई करने के साथ साथ फ़ज़ा को फ्रेश करने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, आप जान गए होंगे, बहुत लोग मेंटेनेंस, बहुत हार्डी पौधा है और स्ट्रॉन्ग भी पौधा है। आप एक पौधे से बहुत ढेर सारे उसके पौधे भी बना सकते हैं, अनगिनत पौधे हासिल कर सकते हैं और फ़ज़ा को फ्रेश करने में आप हिस्सा ले सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप जान गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्नेक प्लांट के बारे में बताऊंगी। स्नेक प्लांट के बारे में ऑल अबाउट जो स्नेक प्लांट के बारे में होता है वो मैं आपको बताती चलूँगी। इसलिए डियर फ्रेंड्स, बराए मेहरबानी मेरे साथ जुड़े रहिएगा और गौर से देखिएगा। बज़ाहिर देखने में आप कहते होंगे कि इसको स्नेक प्लांट, ये तो इंग्लिश का वर्ड है। तो आपको बताती चलूँ कि इस पौधे को आप किसी भी ज़बान में स्नेक स्नेक प्लांट ही बोलेंगे, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अरबी हो। आप कह लें कि आप इंग्लिश, किसी में भी इसको स्नेक प्लांट ही बोला जाता है। ये स्नेक प्लांट, हम इसकी पत्तियों की बनावट की वजह से इसका नाम हम इसे स्नेक प्लांट रखा हुआ है और इसीलिए हर ज़बान में स्नेक प्लांट इसको बोला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपको बताती चलूँ कि इसकी नर्सरी में आप लेने जाते हैं तो इसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। थोड़ा सा बुशी होगा पौधा तो वो आपको 150, 200 से लेकर 250, 300 तक ये पौधा मिलेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप एक पौधे से इसी आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी कि किस तरह आप इसकी ग्रोथ कर सकते हैं, इसको किस तरह ग्रो कर सकते हैं। एक पौधा अगर आप नर्सरी से लेकर आ सकते हैं तो उससे किस तरह बुशी बहुत सारे पौधे हासिल कर सकते हैं और स्नेक प्लांट की केयर आपको किस तरह करनी है और इसकी प्रोपोगेशन, यानी एक पौधे से आपने ढेरों पौधे किस तरह बनाने हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जब आप नर्सरी पे लेने जाते हैं तो आप पौधा घर लेकर आते हैं तो आपको एक तो कुछ इस बातें इसके बारे में बताती चलूँ कि ये इसकी ग्रोथ बहुत आहिस्ता होती है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाज़ औक़ात इसकी बहुत लो मेंटेनेंस ये पौधा है, लेकिन बाज़ औक़ात आपका पौधा जब बीमार होता है तो आपको संभालना भी मुश्किल हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है और आप उसको बचा नहीं पाते। और इसलिए आपने मैं वही मैं बता रही हूँ कि नर्सरी से लेकर इसको वो बुशी बनाने तक और बुशी बनाने के बाद उसको एक पौधे से आप कई पौधे हासिल करने तक आपको किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होगी। तो उसके लिए आपको मैं बताती चलूँ कि डियर फ्रेंड्स, एक पौधे यानी स्नेक प्लांट की जो ग्रोथ है वो पूरा साल चलती रहती है। हाँ, कुछ अरसे के लिए ये आप कह लें रुक जाना, या रुक जाना तो नहीं कहना चाहिए, इसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। जिस तरह अब ये जनवरी का महीना गुजरा है, पीक सर्दी का मौसम था, तो लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर मतलब कई पब्स भी बनते रहते हैं। ये इसकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपने कहाँ रखा है इसको, कैसे लेके आए हैं। तो आप देख रहे हैं ये मैंने इतने गमलों में इतने स्नेक प्लांट बनाए हुए हैं। ये मैंने मतलब छोटे छोटे पब्स, या आपकी इसकी प्रोपोगेशन एक आप कह लें कि पत्ते से भी हो जाती है, जो कि मैं प्रोपोगेशन वाले पोर्शन में आपको बताऊंगी।
तो आपने बताती चलूँ, जब नर्सरी में डियर फ्रेंड्स इसको लेने जाना है तो स्नेक प्लांट को आपने देखा होगा कि आपको कभी भी नर्सरी में ये पॉलीथिन बैग में मिलते हैं अक्सर पौधे जो भी प्लांट्स लेके आते हैं, लेकिन स्नेक प्लांट आपको कभी भी पॉलीथिन बैग के अंदर नहीं मिलेगा। हमेशा उन्होंने गमले के अंदर लगाया होगा, वो चाहे 5 इंच का मिट्टी का गमला हो या मोस्टली वो आप कह लें कि काले रंग का प्लास्टिक का एक गमला होता है। तो कीमत मैंने आपको बता दी कि आपको 150 से लेके 300 तक इसका मतलब पौधा मिलेगा। तो पौधा ख़रीदते वक़्त नर्सरी में आप काफ़ी ज़्यादा कीमत है, इसलिए हमने इसके ढेर सारे बनाने हैं। जब आपने नर्सरी में पौधा ख़रीदना है तो डियर फ्रेंड्स आपने सबसे पहले इस बात पर गौर करना है कि आपने एक तो पत्तों वाला ना लें स्नेक प्लांट। आप ऐसा स्नेक प्लांट लें जो थोड़ा सा बुशी भी हो और उसमें 3-4 पप्स तो कम अज़ कम ज़रूर होने चाहिए। इसकी आप देख लें कि स्नेक प्लांट की किस्में बताती चलूँ, 60-70 से ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन कुछ कॉमन इसकी जो मैं आपको दिखा रही हूँ कॉमन वैराइटीज़ हैं। और ये मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, आप कह लें छोटे, लंबे, घने, मुख्तलिफ़ रंगों के। तो लेकिन ये कॉमन वैराइटीज़ हैं, बहुत एयर प्योरीफाई है और आपकी गार्डन की शान को भी बढ़ाता है और ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होती इसको संभालने में। मैंने बोला है थोड़ी सी केयर करने से इंशाल्लाह आप इसको ढेरों मतलब ज़्यादा मतलब ढेरों आप इसकी वो ले सकते हैं पौधे इसके। तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए बेहतरीन जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री से लेके आप कह लें 35 तक है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी जो होती है इसमें इसकी ग्रोथ मैंने बोला था कम हो जाती है और रुकती नहीं है, सारा साल इसकी ग्रोथ चलती रहती है। लेकिन सख्त सर्दी और सख्त गर्मी में क्या होता है कि इसकी वो जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाती है। पत्तियां भी बाज़ात पीली हो जाती हैं। अब जिस तरह जनवरी था तो इतनी फोग स्मोक के बाद पत्तियां पीली हो गई हैं, लेकिन जैसे ही मौसम आप वो आगे मैं बताऊंगी कि केयर में इसको कि किस तरह आपने उन पत्तियों को काट कर तो आपने उसको रख देना है सेफ एरिया में। तो इंशाल्लाह जैसे ही मौसम ठीक होगा तो मौसम के ठीक होते ही ये पौधा भी ठीक हो जाएगा। और आपने कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, ये वीडियो फरवरी में मैं दे रही हूँ तो आपने कोशिश करनी है कि आप मार्च के महीने से लेकर अक्टूबर तक किसी भी वक्त आप ये नर्सरी से ख़रीद कर लेकर आएँ। मार्च के महीने में लेके आएँ तो ये देखें, अब मैं आपको बताती चलूँ कि अब ये प्रोपोगेशन का तरीका कि प्रोपोगेशन जो है इसकी डियर फ्रेंड्स मैं बताती चलूँ कि आप एक पत्ते से भी इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। इसके पब्स जो बने होते हैं आपने गमलों के अंदर कई पब्स देखे, उनकी सेपरेशन करके भी आप इनकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। ये डेज़र्ट प्लांट है, आपको पता है डेज़र्ट सहरा जो होता है वो रेत ज़्यादा होता है, पानी बहुत कम मिलता है, तो इसलिए आपने जो मिट्टी है वो ज़्यादा रेतीली लेनी है। आप ये कह लें कि अगर आप कंपोस्ट नहीं डाल रहे तो आप कह लें 70-30 की रेशियो ले लें, 70% रेत हो 30% मिट्टी हो। अगर आप कंपोस्ट उसके अंदर मिला रहे हैं तो आप 20% कंपोस्ट 30% मिट्टी कर लें, 50% रेत कर लें, क्योंकि मिट्टी इसकी रेतली होनी चाहिए तो इसकी बड़ी अच्छी प्रोपोगेशन होती है। और यकीन करें स्लो ज़रूर है प्रोपोगेशन, लेकिन आप एक पत्ते से कई सारे बेबी प्लांट्स बना सकते हैं। तो आपने यहाँ मैं आपको इन गमलों में दिखाती चलूँ तो आपको ये कटे हुए पत्ते नज़र आ रहे हैं, तो जिनमें से इनकी प्रोपोगेशन हो गई, कितने सारे पब्स निकले हैं। ये देखें एक छोटा सा गमला है, तो कोशिश करें कि कभी भी आप छोटा पौधा किसी बड़े गमले में मत लगाएं। बाज़ औक़ात आप परेशान हो जाते हैं कि अब हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, उसकी वजह ये होती है कि आपने बहुत बड़े गमले में उसको लगा दिया। ये देखिए रेतीली मिट्टी ज़्यादा है और मैंने ये एक पत्ता लिया, पत्ते में से आप जो ख़राब पोर्शन है उसकी कटिंग करके आप उसको फेंक दें। और आप इसकी पत्तियों की कटिंग करने के बाद आपने कोशिश यही करनी है कि जो आप कह लें कि लोअर पार्ट है जो नीचे की तरफ हिस्सा है उसको आपने मिट्टी के अंदर दबाना है। और ये मिट्टी के अंदर दबा के आपने तो एक दफ़ा अगर तो मिट्टी गीली है तो आपने उसको छोड़ देना है, वरना एक दफ़ा पानी देने के बाद आप उसको एक कोने में रख दें और भूल जाएं कि आप मतलब आपने इसको पानी कितने दिनों के बाद देना है। जब इसकी 2 से 3 इंच की आप कह लें कि वो मिट्टी खुश्क हो जाए तो आप इसको पानी देना शुरू कर दें। डेज़र्ट प्लांट है, इसके पत्तों के अंदर नमी होती है।
ये मतलब नमी रखते हैं। और गमले जो फ्लावर पॉट है उसकी आप कोशिश करें कि वो छोटे से छोटा हो और आप उस वक़्त तक प्रोपगेशन पौधे की ना करें। मतलब आप कटिंग से लगा तो रहे हैं नए, लेकिन एक पौधे को आप छोटा सा पब निकलता है तो उसको दो करने की ज़रूरत नहीं है। उस वक़्त तक आप उसकी प्रोपगेशन ना करें, उनको डिवाइड ना करें जब तक वो पूरा गमला मतलब उसके बेबी पप्स और प्लांट से फुल ना हो जाए। ये रूट बॉन्ड नहीं नहीं होता, बहुत कम इसकी रूट्स होती हैं। आप यकीन करें कि ये फुल छोटा एक 6 इंच का गमला भी फुल भर जाता है। तो आप कह लें कि उसकी रूट्स ज़्यादा डीप नहीं जाती। ये देखें, ये एक मैंने आपको लगा के दिखा दिया। उसके अलावा जितने लीव्स हैं मैं तो उनको दूसरे जो पौधे हैं उनके साइड जो पे भी जगह होती है तो उसके अंदर मैं उनको दबा देती हूँ। आपको मिट्टी मेरी गीली ज़्यादा नज़र आ रही होगी, तो उसकी रीज़न ये है कि बारिश। हाँ, एक और चीज़ आपको डियर फ्रेंड्स बताती चलूँ कि स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है, ये साथ मैं केयर भी साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ प्रोपोगेशन के साथ, कि जिसको आप कह लें कि बारिश का पानी पसंद ज़रूर है लेकिन बारिश में नहाना इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बारिश का पानी इनके पत्तों पर रुक जाता है, पत्ते गलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब बारिश हो रही हो तो आप उसको उठाकर किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ बारिश का पानी ना पड़े। या मैं बेहतरीन करती हूँ कि इसके गमले जो हैं वो लिटा देती हूँ ताकि पानी उसके अंदर ना रुके या उनके ऊपर ना ज़्यादा गिरे। हालांकि ज़्यादा महफूज तरीका ये है कि आप स्नेक प्लांट को उठाएं और उसको उठाकर आप इसको किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ डायरेक्ट बारिश का पानी ना पड़े। हाँ, किसी जगह किसी बर्तन में आप बारिश का पानी इकट्ठा कर लें, फिर उसको आप इकट्ठा करने के बाद पानी इन पौधों को दे दें तो बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। और आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। पानी आपने मैंने बोला है कि इसकी इसकी लोकेशन इसकी ऐसी होनी चाहिए। 3 जगहों पर इसको आप डियर फ्रेंड्स रख सकते हैं इस पौधे को। आपने डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना, वो बहुत मतलब उससे पौधा ख़राब हो जाएगा। एक दरमियानी रोशनी हो जहाँ लाइट आप कह लें, और एक ब्राइट लाइट जहाँ पड़े, डायरेक्ट धूप ना हो, बहुत तेज़ धूप में ये ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, जहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग की धूप आ रही हो या शाम की 1-2 घंटे की धूप आ रही हो तो उस जगह पर भी आप इसको रख सकते हैं। और एक और चीज़ बताती चलूँ केयर के मामले में डियर फ्रेंड्स, कि इसको आप स्नेक प्लांट को बिल्कुल डार्क एरिया में नहीं रखेंगे। अंधेरा, जहाँ बिल्कुल अंधेरा है, आप देखें कि पौधे जो हैं अपनी खुराक सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं। वो ज़रूरी नहीं डायरेक्ट उनको मतलब धूप मिल रही हो। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ पौधों को खुराक बनाने के लिए ब्राइट लाइट आप कह लें या उसको ब्राइट लाइट के अलावा दरमियानी रोशनी मिल रही होती है तो उससे भी वो अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं। इसलिए कभी भी इसको पौधे को अंधेरे में आप मत रखें। और पानी इस पौधे को आपने बोला कि ये तो बारिश की मैंने बात कर दी कि कुछ पौधे हम लोग कहते हैं जब ऊपर वाली पानी की लेयर जो है वो मिट्टी की लेयर जो है वो खुश्क हो जाए तो उसको चेक करें, उसको पानी दे दें। और लेकिन डियर फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट मैंने बोला डेजर्ट प्लांट है, सहरा का पौधा है, पानी बहुत कम होता है। इसलिए आप इस पौधे को पानी कम अज़ कम 2 से 3 इंच इसकी जो है मिट्टी खुश्क हो जाए तो उसके बाद इसको पानी दें। और पानी डियर फ्रेंड्स एक मैं बताती चलूँ कि उसके बाद आप 15 दिन के बाद इसको पानी दें। जब 15 दिन के बाद दें तो भरपूर तरीके से पानी दें। हाँ, लेकिन जो गैप आपने पानी देने का 15 दिन का रखा हुआ है उसको मेंटेन रखना है आपने। यानी 10 दिन बाद दे रहे हैं, 5 दिन बाद दे रहे हैं या 15 दिन बाद, आपने हमेशा उसको पानी उतने ही दिनों के गैप के बाद देना है डियर डियर फ्रेंड्स। और ये गैप आपने लाजमन मेंटेन रखना है। ठीक हो गया, बारिश के पानी से इसको बचाना है। और उसके अलावा एक दूसरी और बात कि इस पौधे को सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इस पौधे की स्नेक प्लांट की पत्तियों को आप साफ़ कर दें। उसके लिए कोई आप मतलब ऐसे कोई केमिकल ले लें या कोई भी चीज़ ऐसी लेने की ज़रूरत नहीं है। सादा पानी लें, आप कॉटन ले लें, कॉटन नहीं है तो कोई आप वेट टिश्यू ले जाएँ, टिश्यू पेपर ले लें। उसको वेट करने के बाद आप बड़े प्यार प्यार से मतलब इस स्नेक प्लांट के पौधों को खुश कर दें। आपको पता है ये आप अपने बेडरूम में भी रखते हैं, बहुत खूबसूरती भी करता है। बेडरूम में रखने से ना ही पौधे को कोई नुकसान है ना आपको, बल्कि एक बड़ा खुशगवार असर देता है आपको। और इसको आप बड़े आराम से आप पानी आप स्प्रे करने के बाद भी मतलब उसके पत्तों पे हल्का हल्का स्प्रे करें और कॉटन या टिश्यू पेपर से साफ़ कर दें तो ये बड़ा अच्छा मतलब साफ़ हो जाएगा और इसकी पत्तियाँ खिल जाएंगी डियर फ्रेंड्स।
सादा पानी और कॉटन से साफ़ करने के बाद और ब्राइट लाइट में आपने रख दिया है। और तो ये मतलब आपको बड़ा खुशगवार तसर देगा। और इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसकी केयर के बारे में आखिरी बात मैं बताती चलूँ और फर्टिलाइज़र भी बताऊँगी अभी मैं, कि अगर आपको आपके स्नेक प्लांट की कोई पत्ती पीली पड़ना शुरू हो गई है या गल गई है, तो उसको कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद उसको ऐसे एरिया में रख दें जो मतलब हल्का सा प्लांट्स के दरमियान हो, जहाँ जहाँ ब्राइट लाइट हो, और उसको भूल जाएं। वो खुद ब खुद ही इंशाल्लाह ज़रूर ठीक हो जाएगा। और फर्टिलाइज़र के मैं आपको बताती चलूँ डियर फ्रेंड्स, ये जो स्नेक प्लांट है ये कोई फल और फूल देने वाला पौधा नहीं है, इसलिए ये लो फीडर है। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। आप इसमें साल में 2 या 3 दफ़ा फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा फरवरी में कर दें, एक दफ़ा आप जुलाई में कर दें, एक दफ़ा आप नवंबर स्टार्ट में कर दें। फरवरी में आप इसको आप काऊ डंग कंपोस्ट दे दें। आप उसके बाद जुलाई में इसको वर्मी कंपोस्ट दे दें। मैं आपको बताती चलूँ, उसके बाद नवंबर दिसंबर में सर्दियाँ हैं तो इसको आप सरसों की खली की दें। सरसों की खली, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, जो सर्दी में स्नेक प्लांट के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो इससे मिट्टी इसकी चिकनी नहीं होनी, तो मैंने बोला है रेतीली मिट्टी होनी है। और पानी आपने सर्दियों में 15 दिन से ज़्यादा का गैप रख देना है। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। स्नेक प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें और फ़ज़ा को आप पुरसुकून भी बनाएं और एयर प्योरीफायर बनाएं